और फिक्र में अब बात करते हैं अयोध्या राम मंदिर को लेकर जारी चंदा वाले विवाद की, जिसमें बयानबाजी हो रही है, राजनीति हो रही है, कई सवाल भी उठ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर गायब रकम वाले आरोपों का सच क्या है। अलग अलग पक्ष इस पर अलग अलग राय रख रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। पहले आपको 4 बयानों के आधार पर सिलसिलेवार ढंग से ये बताते हैं कि इसको लेकर चल क्या रहा है, पूरा मामला क्या है। देखिए, आज से 4 दिन पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर पोस्ट की। उन्होंने दावा किया था कि अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे से करोड़ों रुपए गायब पाए गए। न्यायालय को इस मामले में स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, इसका सच सामने लाना चाहिए। इसके बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने वीडियो स्पष्टीकरण जारी किया था। उन्होंने दावा किया था कि ट्रस्ट और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि समय समय पर आंतरिक ऑडिट करते हैं। वर्तमान में भी ऑडिट चल रहा है, लेकिन कोई भी गड़बड़ी सामने नहीं आई है। ऐसे ही बयानों के साथ विवाद बढ़ता गया। अब केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी अखिलेश यादव के आरोपों पर जवाब दिया है। पूरे मामले में आश्चर्यजनक मोड़ तब आया जब बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह ने भी बड़े दावे किए। उन्होंने कहा कि इस मामले में सच बोलूंगा तो बहुत चोट लगेगी, क्योंकि वो बहुत बड़े लोग हैं, सत्य बोलने की हिम्मत नहीं रखते, सत्य बोलने की हिम्मत नहीं है, समय आएगा तो बोलेंगे। इन बयानों से आप समझ सकते हैं ये मामला कितना गंभीर हो चुका है। चढ़ावे में कथित अनियमितताओं को लेकर गहराते विवाद के बीच महंत कमल नयन दास ने भी कई बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जांच प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए। राम जन्मभूमि से जुड़े मामले में संदेह होता है तो जांच आवश्यक है। ऐसी जांच होनी चाहिए जिस पर सभी पक्षों को भरोसा हो। लेकिन यह सवाल जस का तस है। राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उनका सच क्या है। पहले आप सुनिए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अखिलेश यादव के गंभीर आरोपों पर क्या कहा। उसके बाद इस कहानी को नए बयानों के साथ और आगे बढ़ाएंगे। जो चढ़ावा था मंदिर में, उसको लेकर के कुछ चीजें बाहर निकल करके आई हैं। सीसीटीवी के और जो कैमरे के आधार पर कुछ लोगों की गिरफ्तारी होगी। 4 लोग संदिग्ध पाए गए। तो आखिरकार डबल इंजन के वो दूरबीन और ड्रोन कहाँ हैं? दूरबीन और ड्रोन काम कर रहे होते डबल इंजन के, तो ये हमें भी कुछ कहने का मौका नहीं मिलता। अखिलेश यादव जी के ट्वीट को ना तो यूपी की जनता सीरियसली लेती है, ना उस पर किसी को विश्वास होता है। अखिलेश यादव जी को जनता फिर एक बार ठुकराएगी, उनकी राजनीति को स्वीकृत नहीं करेगी। राम मंदिर में चढ़ावा वाले विवाद पर बयानों की बाढ़ आई हुई है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास ने कहा है कि मामले की जांच होनी चाहिए, बहुत बदनामी हो रही है। अब चोरी हुई है, आरोप क्या लगाया है, ये बात तो वहीं से निकल के आई ना। तो वहाँ तो लगातार चोरी हो रही है, कोई आज से पहली बार चोरी हो रही है। वहाँ तो जब शिला पूजन हुआ था तब से शुरू है, कितने आरोप लग चुके हैं। और जांच वाले भी सब बेईमान हैं तो क्या जांच होगा? सबके सब तो बेईमान ही हैं। कौन दूध का धोया है? ये तो सारा समाज जानता है। किसी के होटल लखनऊ बन रहे हैं, किसी कहीं बन रहा है, कहीं बन रहा है, कहाँ से पैसा आता है? ये भी जानकारी करना चाहिए, दंडित करना चाहिए ऐसे लोगों को जो साइकिल पर चलने जिसके ठिकाना नहीं है। आज बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, उनकी कितनी बिल्डिंगें बनी, अब नाम में किसी का नहीं होगा। हम ये चाहते हैं इस पर जांच होना चाहिए, बहुत बड़ी बदनामी हो रही है। अगर मैं सत्य बोल दूंगा तो बहुत परेशानी में आ जाऊंगा, क्योंकि वो बहुत बड़े लोग हैं। तो सत्य बोलने की हिम्मत अभी हमारी नहीं है, तभी समय आएगा तो बोलेंगे। देखिए, इन आरोपों को लेकर आधिकारिक रूप से कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आई उसमें कई राज हैं, कई सवाल हैं। दावा है ट्रस्ट के अधिकारियों को दान के पैसे गायब होने की सूचना मिली थी। किसी दानदाता ने 3 करोड़ की राशि रामलला को दान में दी थी। 3 करोड़ की राशि की गिनती की गई, तब कुछ रकम कम मिली। दान के रुपए गायब होने की बात ट्रस्ट के पदाधिकारियों को बताई गई। इस मामले को लेकर 2 पदाधिकारियों में नोकझोंक भी हुई। पूरे मामले की जानकारी शासन स्तर के अधिकारियों को दी गई।
इसके बाद लखनऊ से एक टीम 7 जून को अयोध्या पहुंची। फिर देर रात तक ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई। राम जन्मभूमि परिसर में ही बैठक की गई। बैठक की भनक समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेताओं को लगी। यहीं से विवाद की शुरुआत हुई। पूरी जानकारी अखिलेश यादव को दी गई, जिसके बाद अखिलेश यादव ने पोस्ट के जरिए आरोप लगाए। पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल सीसीटीवी निगरानी को लेकर भी उठ रहा है। राम मंदिर परिसर अत्याधुनिक सीसीटीवी और एआई आधारित कैमरों से लैस है। दान पात्रों की निगरानी और गणना प्रक्रिया भी कैमरों के दायरे में होती है। ऐसे में सवाल ये उठाया जा रहा है कि आपको बताते हैं कि गिनती में गड़बड़ी वाले नए राज क्या है। दान पात्र में जमा राशि को लेकर बड़ा दावा किया गया है। गणना के दौरान 1.5 करोड़ रुपए का अंतर सामने आया है। दावा है कि गणना प्रक्रिया से जुड़े कुछ कर्मचारियों पर शक है। पुलिस ने चढ़ावे के पैसे की देखरेख करने वालों से पूछताछ भी की है। एक कर्मचारी के बैंक खाते से 5 लाख रुपए ट्रस्ट के खाते में वापस जमा कराए गए। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कई लोगों को हिरासत में लिया गया है।